दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद वापसी की और एक महिला चेहरे को सीएम बना दिया है। आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। इससे पहले तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भाजपा ने शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में चुना। खास बात यह है कि दिल्ली बीजेपी की सरकार के दौरान पार्टी ने राज्य को दूसरी महिला मुख्यमंत्री दी है, पहली सुषमा स्वराज और दूसरी रेखा गुप्ता। इस एक दांव से भाजपा को दिल्ली में कई फायदे एक साथ हो गए हैं। इसलिए जानते हैं कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के साथ भाजपा ने कितने समीकरण साधे। भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के साथ ही दिल्ली के महिला वोट बैंक को भी भविष्य के चुनावों के लिए साध लिया है। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि इससे पूरे देश में जहां भी भाजपा की सरकार है वहां महिला वोटर्स पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली के इस चुनाव में महिला वोटर्स का दबदबा रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा ने महिला चेहरे को सीएम बनाकर दिल्ली की जनता के मन में ये विश्वास पैदा किया है कि महिलाओं से जुड़ी जितनी भी योजनाएं सरकार बनाएगी वो योजनाएं पूरी होंगी। केजरीवाल के खिलाफ काउंटर मूव। सियासी जानकारों का मानना है कि महिला चेहरे को सीएम बनाकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम आतिशी का तोड़ निकाल लिया है। आम आदमी पार्टी के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान इतना तो समझ में आता है कि केजरीवाल एक अच्छे राजनेता हैं, वे मुद्दों को समझते हैं और उन्हीं के आधार पर वार पलटवार भी करते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि एक महिला को सीएम बनाने के बाद केजरीवाल को नाप तोलकर वार पलटवार करना होगा। वैसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने केजरीवाल के आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच ली है। इसलिए कई जानकारों का कहना है कि सदन में आतिशी को विपक्ष की नेता बनाया जा सकता है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा में आने वाले वक्त में सियासत की सरगर्मी बेहद दिलचस्प होने के आसार हैं। बीजेपी ने हरियाणा को भी साधा। इससे पहले तक माना जा रहा था कि दिल्ली में किसी सिख नेता को सीएम पद दिया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा ना करके मूल रूप से हरियाणा में जन्मी रेखा गुप्ता को सीएम बनाया, जिससे उन्होंने हरियाणा के वोटर्स का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। साथ ही केजरीवाल की काट भी ढूंढ ली है, जो खुद भी हरियाणा से आते हैं। साफ छवि की नेता को बनाया सीएम। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के साथ ये सारे समीकरण तो साध ही लिए हैं, लेकिन साथ ही पार्टी ने उन्हें राज्य की कमान सौंपी है जो राजनीति में कभी भी विवादों में नहीं रही। अपने भाषणों से वे चर्चा में रही हैं। खास बात यह है कि वे पहली बार विधायक चुनी गई हैं और पहली बार चुने जाने के साथ ही सीएम बन गई है। इसलिए एक तो नए युवाओं के लिए वे एक प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं और दूसरा भाजपा की छवि को इससे बेहद फायदा मिलेगा, क्योंकि रेखा गुप्ता की छवि भी बेहद साफ है और वे कभी विवादों में नहीं रही है। वैश्य समुदाय को साधने की कोशिश। भाजपा ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर वैश्य समुदाय के मतदाताओं को भी साधने की कोशिश की है। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आने वाली भाजपा की इकलौती महिला सीएम होंगी। यही नहीं, वह वैश्य समुदाय से आने वाली एकमात्र सीएम भी होंगी। विश्लेषकों की माने तो रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर भाजपा ने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के वैश्य समाज को साधने का प्रयास किया है। तो ये कुल मिलाकर इतने समीकरण थे जो बीजेपी ने साध लिए हैं।